नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम कुमार। मेरे YouTube चैनल कपिल का फैन प्रेम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से करीब 3 साल पहले मैं कपिल शर्मा सर से मिला था और उस दिन की कहानी, मेरा उनसे मिलने का अनुभव कैसा रहा, ये सारी सच्चाई मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैंने कभी सोशल मीडिया पे कभी अपना ये जो अनुभव था कभी लोगों के बीच में शेयर नहीं किया था, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहूँगा कि आखिर क्या क्या हुआ था। आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं कपिल शर्मा सर से मिलने गया था तो मेरे पास में उनकी दो तस्वीरें हैं। एक जिसमें गुलाबी कलर की जैकेट पहने हैं, एक ब्लैक पहने हैं। मतलब मैं एक ही दिन में 2 बार कैसे मिला, इस तरीके से बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में होते होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग और भी आगे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कपिल शर्मा सर का बहुत बड़ा फैन हूं और लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए काम करता हूं। और मैं हमारा एक छोटे से गांव बीरू सिमडेगा झारखंड का रहने वाला हूं। आज से 5-6 साल पहले जब मैंने टीवी पे अपने सुपर स्टार यानी कि कपिल शर्मा सर को देखा था, तो मैं कभी नहीं सोचता था कि कपिल शर्मा यानी कि जो भी लोग भी टीवी पे दिखते हैं ये लोग रियल लाइफ में होते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं, ये सब मैं नहीं सोचता था। जिस तरीके से आसमान में सितारे होते हैं जिन्हें बस देखा जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, वैसे ही मैं टीवी में जो लोग दिखते थे उन लोगों को सोचता था। लेकिन सडनली मैं कभी किसी रोज पता नहीं किस दिन मैंने टीवी पे कपिल शर्मा सर को देखा और उनकी बातों से लोगों को हंसते हुए देखा, तो मेरे अंदर में एक पॉजिटिव सोच आई कि ये बहुत ही अच्छा काम है कि लोगों को मुस्कान देना। और मैं उनको अपना गुरु मानने लगा और उनको बहुत फॉलो करने लगा, मैं उन्हें पसंद करने लगा। और धीरे धीरे मैं लोगों के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए कार्य करने लगा। मैं आप लोगों को बता दूं, शुरुआत में मैंने जैसे किसी गांव में गांव के बुजुर्ग माता बहनें होती थी जिन लोगों को पेंशन कार्ड से पैसा नहीं मिलता था, इन लोगों को मैं लेके जाके डीसी ऑफिस जाता था और उन लोगों को पेपर वर्क का काम कराने की कोशिश करता था। और इसी तरीके से धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और धीरे धीरे मुझे सिमडेगा के सारे पत्रकार लोग, न्यूज मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोग धीरे धीरे मुझे कपिल का फैन प्रेम नाम से जानने लगे। और धीरे धीरे मेरे पेपर हर अखबारों में धीरे धीरे आर्टिकल आने लगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि दैनिक भास्कर अखबार ने एक मेरा बड़ा सा आर्टिकल डाला था कि कपिल से मिलने की चाह में बनाया यूट्यूब चैनल और सामाजिक कार्यों में जुटा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कभी भी ट्विटर हो गया ये सब मैं नहीं जानता था चलाने। मैं आप लोगों को आज भी बता दे रहा हूं कि मेरी इंग्लिश एकदम जीरो है। मैं किसी और मैं एक दिन घर पे ऐसे ही सो रहा था और अचानक मैंने मोबाइल खोला तो मैंने देखा कि कपिल शर्मा सर ने कोई पोस्ट डाला है ट्विटर पे। तो मैंने वो जो पेपर का आर्टिकल था वो ऐसे ही पता नहीं कैसे टच किया और वो मैं ऐसे से पोस्ट हो गया ट्विटर में। मुझे तो ट्विटर चलाना आता नहीं था। आप यकीन नहीं मानिएगा, उसके बाद मैं सो गया और कुछ देर के बाद मैं शाम को जब मैं जगा तो मैंने देखा कि कपिल शर्मा सर का रिप्लाई आया है, यू आर डूइंग ए नोबल जॉब, गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड। आप लोगों को मैं बता दूं, आप यकीन नहीं कीजिएगा, मेरी खुशी जो थी 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं सडनली शाम का वक्त था, मैं घर एकदम चिल्लाया घर वालों को। घर वाले लोग भी बोल रहे क्या हुआ, मैंने बोला अरे कपिल शर्मा सर ने मुझे रिप्लाई किया। मैंने सडनली हमारे जो पूर्व उपायुक्त थे सिमडेगा के श्री जटाशंकर चौधरी सर को मैं उसी टाइम उनको कॉल किया, बोले कि सर मुझे कपिल शर्मा सर ने मुझे रिप्लाई किया। ये मेरा फर्स्ट रिप्लाई था जो अखबार के माध्यम से मिला था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे कपिल शर्मा सर ने ट्विटर पर रिप्लाई किया तो बहुत सारे कपिल सर के जो फैन थे, उनके जो टीम थी जो मुंबई में वर्क करती है, सारे लोग मुझे जानने लगे। मेरी तो इच्छा भी थी कपिल शर्मा सर से मिलने की। तो मुझे वहाँ से कोई कांटेक्ट किया कि आपका जो ड्रीम है वो मैं पूरा करा दूंगा, आप को मुंबई आना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो कब आना होगा, सारा टाइम टेबल हम लोग फिक्स कर लिए। और मैंने बोल दिया कि मैं कपिल सर का बर्थडे है 2 अप्रैल को और मेरा जन्मदिन है 3 अप्रैल को। तो मैं 2 अप्रैल को सर के साथ में बर्थडे मनाना चाहता था। तो मैं वो बोले थे तो मैंने सोचा कि उनसे जाके मैं मुंबई में मिल लूँगा। मैंने बस बैग पकड़ा, राउरकेला गया, राउरकेला से अपना टिकट कराया और ये लोकल ट्रेन से, और मैं मुंबई चला गया।
अब कहानी मेरी स्टार्ट होती है यहाँ से, जो मेरी स्ट्रगल की कहानी है। मैं आप लोगों को बता दूं, जिस बंदे ने मुझे मैसेज करके बोला था कि मैं आपको कपिल शर्मा सर से मिला दूंगा, वो बंदा फ़ोन ही ना उठाए, और मैं रौरकेला से निकल चुका हूँ, मेरी जो ट्रेन है वो निकल चुकी है। अब मैं मुंबई में ना तो किसी को जानता हूँ, ना कहीं कुछ करता हूँ, और मेरे पास में आप लोगों को बता दूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे लेके भी नहीं गया था, मेरे पास में बहुत कम पैसे थे, और मैं चला गया। उस आदमी ने एक दिन तो फ़ोन ही नहीं उठाया, दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उठाया, तो मैंने उनको बताया कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, आप मुझे सर से मिला दीजिएगा। आप यकीन नहीं मानिए, वो बंदा ने मुझे क्या कहा पता है? वो बंदे ने कहा कि ऐसे ही कपिल शर्मा किसी से नहीं मिलते, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा जिस दिन, उस दिन आपको आना पड़ेगा, अब रिटर्न चले जाओ। अब आप सोचिए कि कोई बंदा आज जो घर से इतनी अरमान लिए, इतने लोगों का आशीर्वाद लिए, आपके बोलने से निकला है घर से सर से मिलने के लिए, वो बंदा रिटर्न कैसे जाएगा? पता है मैंने उस बंदे को क्या कहा? मैंने कहा कि हाँ मैं रिटर्न जा रहा हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं सीधा चला गया मुंबई। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुंबई पहुंचने के बाद में वहाँ पे कोई मेरा एक दोस्त मिला, मैंने उनको बताया कि मैं यहाँ से आया हूँ। उन्होंने मुझे रात को ही अपने रूम पे ले गया और रूम पे रखा, और हम लोगों ने साथ में कुछ दिन तक हम लोग साथ में रहे, 2-3 दिन हम लोग साथ में रहे। मैं उस दोस्त के साथ में जुहू बीच हो गया, इंडिया गेट ऑफ इंडिया हो गया, मुंबई के सारे जगह मैं घूम रहा था। लेकिन मैं आप लोगों को सच बताऊं, मुझे खुशी उतनी नहीं हो रही थी कि मैं मुंबई में घूम रहा था, लेकिन मेरी खुशी तो जो थी, मेरी मंजिल जो थी, वो कपिल शर्मा सर से मिलने की थी, और मैं वो कर नहीं पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुंबई में फिल्म सिटी के अंदर में कपिल शर्मा शो की शूटिंग कहाँ पे होती है, कैसे करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। रोज़ हम लोग ऐसे ही इधर उधर घूमने जाते थे, 2-3 दिन ऐसे ही 2-3 दिन चला गया मेरा। घर वाले लोगों भी परेशान होंगे कि कब मिलेगा कब नहीं। मैं थोड़ा सा इमोशनल वाला लड़का हूँ, मैं थोड़ा बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाता हूँ, तो इस तरीके से मैं कोशिश करने लगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि धीरे धीरे मेरे पैसे भी ख़त्म होने लगे थे, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा खर्च भी होता था, तो धीरे धीरे मेरे पैसे ख़त्म होने लगे थे। अब मुंबई में रातों को मुझे नींद नहीं आती थी, और कपिल सर का बर्थडे भी आ गया। कपिल सर के बर्थडे में मैंने, याद है, मुंबई में एक उनके जहाँ पे रहता था वहाँ पे एक वीडियो शूट बनाया था कि सर हैप्पी बर्थडे करके, और उन्होंने मैं उसको भी मैंने डाला था। लेकिन कपिल शर्मा सर के इतने ज़्यादा फैंस होंगे कि सबका ट्विटर पोस्ट को तो वो नहीं देख सकते हैं। उसके बाद में मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मेरे सारे पैसे भी समाप्त हो रहे थे। फिर मैंने क्या सोचा, मैं आप लोगों को बता दूं। फिर मैंने अपने रूम से निकला, एक दुकान पे गया, एक डायरी खरीदा और अपने रूम पे आया, और रात भर अपने मोबाइल से मैंने जितने भी मुंबई के एफएम चैनल वाले का नंबर था, सारे नंबर को मैंने गूगल से सर्च किया, उनको ढूंढा और सबको एक जगह नोट किया, और सुबह को मैंने सारे एफएम चैनल वाले को कॉल किया और मैं बोला कि सर, मैं कपिल शर्मा सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और इतनी दूर से कपिल शर्मा सर से मिलने आया हूँ, और कैसे मिलूँ मुझे पता नहीं चल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें। और उसके बाद मैंने ये भी सोचा था कि अगर मान लीजिए एफएम चैनल वाले से अगर मेरी मदद नहीं हो पाती है, तो मैं जितने भी अखबार होंगे, जितने भी न्यूज़ मीडिया वाले होंगे, जो टीवी पे न्यूज़ आती है, उन सभी लोगों के पास में मैं जाता और अपनी जो कहानी थी मैं उन लोगों को बताता। क्योंकि जब जब वहाँ चला गया था, तो जाहिर सी बात है, मैं कपिल शर्मा सर से तो मिल ही गया था, मैं ऐसे ही खाली हाथ तो आ नहीं सकता था। तो मैंने इस तरीके से मैंने कोशिश की। उसके बाद में मैंने जब सुबह देखा, जब मैंने मोबाइल में एफएम चैनल वगैरह सुन रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, सारे एफएम चैनल में करीब करीब हर जगह बज रहे थे कि मैं एक गांव का लड़का आया मुंबई फिल्म नगरी कपिल शर्मा से मिलने के लिए। कपिल शर्मा सर, अगर आप इनकी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप इनसे मिलें, ये आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुन के थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी जो है पॉजिटिव वाली एनर्जी आती है। और लेकिन उधर से कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं अब सेकेंड जर्नी की तैयारी कर रहा था, अखबार, सोशल मीडिया, जो न्यूज़ पोर्टल सब चलाते हैं, उन लोगों से मिलने के लिए।
इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं, ना खाने में मन करता था, ना वहाँ पे रहने में मन करता था। मंजिल तो बस सेम थी कि कैसे मैं सर से मिलूं, कैसे सर से मिलूं। करते 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 रात के 8 बजे, मुझे आज भी वो दिन है, याद है। रात के 8 बजे मेरे पास में एक मैसेज आता है कि आपको द कपिल शर्मा शो में इस कल के डेट में इनवाइट किया जाता है 10 बजे। तो मैंने मैसेज देखा, मेरी खुशी का ठिकाना आप लोग समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा खुश हो गया हूँगा। उसके बाद में कुछ देर के बाद में कॉल आता है कि कल आप आ रहे हो ना, कपिल शर्मा शो में आपका मतलब ये है। तो मैंने बोला पक्का आएंगे, उसी के लिए तो आए हैं। मैंने उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब सारे वो लोग ऑडियंस अटेंड करते हैं ना, तो वो लोग किए। उसके बाद में मैं सब डन डन हो गया। रात को ही मैंने फिर उसके बाद में जब सारा चीज़ फिक्स हो गया, मैं रात को ही मोबाइल से एक दुकान का नंबर लिया, गूगल से खोजा, एक टी शर्ट बनवाया और रात को ही बनवाया उनको। उसके बाद में मैंने जब सुबह मुझे वहाँ पे 11-12 बजे पहुँचना था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर मैं जब मुझे पता चला कि कल मैं सुबह 11 बजे जैसे कपिल शर्मा सर से मिलने वाला हूँ, अब यकीन नहीं करेंगे, मेरी कसम में मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। रात भर में मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। मैं रात भर कुछ खाया तक नहीं था। मेरा जो टारगेट था, जो मंजिल था, बस वो कपिल शर्मा सर से मिलना था। मैं सुबह 4 बजे उठा और जब रूम से बाहर आया तो देख रहा हूँ कि रात ही है, दिन नहीं हो रहा है। मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी, जल्दी थी कि जल्दी सुबह हो, जल्दी 10 बजे मैं कपिल शर्मा सर से मिलूँ। और फिर मैं सुबह हुआ, फिर मैं फ्रेश होकर 5 ही 6 बजे नहा धोआ के वहाँ पे गया, प्रिंट वाले दुकान के पास में गया। प्रिंट वाले दुकान के पास में जब गया, मैं वहाँ पे उसका वेट कर रहा था, मैं उनको कॉल कर रहा था कि भैया आ जाइए, मुझे अपनी टी शर्ट दे दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, उस भाई साहब ने 2 टी शर्ट बनवाए थे। मैं एक बोला था, लेकिन उन्होंने जब मेरे से मिला तो उन्होंने 2 टी शर्ट बनवाए। एक टी शर्ट मुझे गिफ्ट किया और एक टी शर्ट अपनी दुकान में लगाया। वो भाई से मैं आज भी जुड़ा हुआ हूँ, वो मीरा रोड के पास में रहते हैं। फिर मैंने वहाँ से फिर वहाँ जो मुझे एड्रेस मिला था, वहाँ से मैंने मीरा रोड से ट्रेन पकड़ी। फिर मैं ट्रेन से कहीं गया और फिर वहाँ से बस से गया। तो मेरी जो शूट में जो अटेंड हुआ था वो डायरेक्ट हुआ था। तो मैं फिर जब मुझे गेट पे गया तो मुझे गेट पे भी रोका जा रहा था कि आप अंदर कैसे। मैं बोला सर का शो देखने आया हूँ। मतलब किस के थ्रू से आए हो। फिर मुझे कॉल से बात कराना पड़ा। फिर मेरी एंट्री हुई गेट के अंदर। फिर मेरी जब एंट्री गेट के अंदर हुई तो मैं वहाँ पे, फिल्म सिटी बहुत बड़ा सा एरिया है। जब मैं वहाँ से जाके कपिल शर्मा सर के शो तक जब मैं जा रहा था तो करीब वहाँ से होंगे करीब 800-900 मीटर के करीब होंगे। तो रास्ते में मैंने बहुत सारे लोग, कोई सीरियल के शूटिंग हो रहे थे, कोई फिल्मों के शूटिंग हो रहे थे। फिल्म सिटी तो बहुत बड़ा एरिया है। मैं देख रहा था, मुझे बहुत ही बड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो वही थी, कपिल शर्मा शो पे मिलना, सर से मिलना। तो मैं धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था, लोगों से पूछ रहा था कि कपिल का सर का शूट किधर होता है, किधर होता है। फिर मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैं थक गया था क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। यही अप्रैल का महीना था, धीरे धीरे चल रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं धीरे धीरे जाने लगा और पहुंचने लगा तो मैं देखा कि करीब 200-250 मीटर के दूरी पे कपिल शर्मा का एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है। मैं जब उसे देखा तो मेरी खुशी जो थी 8 गुना थी। मैं दौड़ गया और वहाँ तक गया। और करीब मुझे 12 बजे वहाँ पे बुलाया गया था। मैं वहाँ पे 11 बजे ही पहुँच गया था। और मैं वहाँ पर पूरा देख रहा था। मेरे एक बैग थे, मैंने एक टी शर्ट बनवाया था। मेरे घर वालों ने मुझे कहा था कि वो टी शर्ट को पहले ही मत पहनना, गंदा हो जाएगा। मैं बार बार टी शर्ट को निकालता, पहनता, फिर खोल के रख देता, गंदा हो जाएगा करके। एक गजब की उत्सुकता मेरे अंदर में बनी हुई थी। और उसके बाद 11 बजे मैं पहुंच गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कैसे क्या करना है, कैसे मिलना है। तो वहाँ पे जो गार्ड होते हैं, एक गार्ड जो बाहर में खड़े थे, मैं उनसे बार बार जाके पूछता था कि सर हमारी एंट्री कब हो जाएगी। तो एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। तो मैं बार बार पूछने लगा, मतलब कुछ कुछ देर में। तो वो गार्ड, फिर मैंने गार्ड को बोला कि सर मेरे साथ में आप एक पिक ले लीजिए ना प्लीज़।
तो गार्ड ने मुझे थोड़ा सा डांटा। उन्होंने बोला कि मैं ये सब काम नहीं करता, अभी तुम जाओ, 12 बजे से पहले मत आना। वो इरिटेट हो गया था मेरे सवालों को लेके, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा था। अब यकीन नहीं करेंगे, मैं करीब बज गए थे 12 साढ़े 12 बज गए थे। एक बात याद रखिएगा कि रात भर बंदा सोया नहीं है, रात भर बंदा खाया नहीं है, दिन में 12 बज गए हैं। और फिर बहुत सारे लोग धीरे धीरे जो ऑडियंस थी वो धीरे धीरे आने लगे थे। और वहाँ पे वीडियो छोटा सा मैंने बनाया था, इधर उधर घूम घूम के फोटो ले रहा था लोगों से। कपिल शर्मा का जो बैनर था वहाँ पे मैं पिक ले रहा था। धीरे धीरे एक तो गर्मी बढ़ रही थी और परेशान हो जा रहा था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जितने भी लोग थे, मैं बार बार कभी कभी किसी किसी लोगों के पास में जा कर पूछता था कि भाई क्या आज मैं सच में कपिल शर्मा सर से मिल लूँगा ना। फिर मैं दूसरे बंदे से पूछता हूँ, भाई आज मैं सच में कपिल शर्मा सर से मिल लूँगा ना, भाई आज मैं सच में कपिल शर्मा सर से मिल लूँगा ना। मतलब करीब करीब वहाँ पे जितने भी लोग थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं बंदा अकेला, वैसी शहरों में मैं वैसा समझा नहीं, मैं एक गाँव का लड़का हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से मैं ऐसे पूछता रहता था कि क्या आज मैं सच में कपिल शर्मा सर से मिल लूँगा। तो कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि मैं एक ही सवाल, मैंने एक ही बात को एक ही बंदे को 2-3 बार पूछ दिया, तो वो लोग भी इरिटेट हो जा रहे थे। कुछ लोगों ने तो मुझे मतलब थोड़ा गुस्सा भी दिखा रहे थे। वहाँ पे जितने भी सारे लोग रहते हैं, मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलूँगा, जो ऑडियंस थी, ज़्यादातर ऑडियंस जो थी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वे लोग मन में सोच रहे होंगे कि कैसा पागल आ गया है, जो अजीब हरकतें कर रहा है। करीब उसके बाद में लेकिन वहाँ पे एक बंदा था जिन्होंने मुझे बोला और बोला, प्रेम भाई आज आप पक्का मतलब सर के उससे मिल रहे हैं, मतलब देखोगे सर को, क्योंकि ऑडियंस बहुत होती है, कौन मिलेगा कौन नहीं किसी की गारंटी नहीं रहती है। उसके बाद में वो बोले कि आप सर से आज मिल लोगे, आप रिलैक्स रहो। तो बंदा कैसे रिलैक्स रह सकता है, आप बताइए। उसके बाद में मैंने बोला ठीक है। फिर वो भाई ने मुझे बताया कि भाई आज यहाँ पे जितने लोग हैं वे आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, सारे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। तो उस भाई को मैंने एक बात बोली, भाई अभी मैं कैसा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं यहाँ से निकलूँगा तब देखिएगा सारे लोग मेरे से बात करने के लिए मतलब सोचेंगे, मतलब वे लोग खुश हो जाएंगे मुझे देख के। तो वो लोग बोला क्या मतलब क्या करोगे भाई ऐसा करके। तो मैंने बोला पता नहीं। फिर हम लोग गए, तो मेरे हाथ में क्या बोलते हैं, ये जो पेपर कटिंग जो थे, जो मेरे अखबारों में छपे थे, वो सब मेरे हैंड में थे। मैं अंदर गया, अंदर जाने से सबके हाथ में द कपिल शर्मा शो का ठप्पा लगता है, सबके हाथों में ठप्पा लगा। उसके बाद में अपनी जो बैग होती है, मोबाइल होते हैं, सारी चीज़ों को जमा कराना होता है वहाँ पे। सारी चीज़ों को मैंने जमा किया। मैंने वहाँ के जो मैनेजर थे उनको बोला कि मैं ये जो पेपर है मैं उसे अंदर ले जाके जाना चाहता हूँ, मैं सर को ये दिखाना चाहता हूँ। और उसके बाद में मुझे वो परमिशन मिली कि मैं जो पेपर वर्क था उसे मैं अंदर लेके जाऊँ। उसके बाद मेरी एंट्री होती है, जो सेट बना हुआ होता है अंदर। अंदर जाते ही अब यकीन नहीं करोगे, मेरी आंख जो थी चकाचौंध से भर गई। इतनी ज़बरदस्त मतलब शूटिंग का जो शूट जहाँ पे हम लोग टीवी पे देखते, इतनी मतलब लाइटें, इतनी धमाकेदार जो म्यूजिक बज रहे हैं, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आऊँगा। उसके बाद में करीब 2 बज गए थे। अब ये उसके बाद में लोगों को इधर उधर बैठाया जा रहा था। मैं सबसे आगे बैठा था। उसके बाद में लोग इधर उधर करा रहे थे, जो टीम थी। उसके बाद में मुझे एक जगह में बैठा दिया गया। धीरे धीरे टाइम भी बढ़ रहा था। एक बात आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिमाग में याद रखिएगा कि बंदे ने अभी भी कुछ खाया नहीं है। बज गए हैं 3 रात से, रात भर, और बंदा रात तक सोया भी नहीं है। 3 बज गए। फिर अभी तक कपिल शर्मा सर मतलब आए नहीं हैं। कुछ देर होते हैं, उसके बाद में एक टीम आती है। उसके बाद में टीम बताती है कि आज के जो गेस्ट होंगे वो जॉन अब्राहम होंगे और मौनी रॉय होंगी। सारे दर्शक पूरा चिल्लाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जॉन अब्राहम सर को भी देखने का मौका मिला था, मैं भी चिल्लाता था। उसके बाद में टीम बोली कि अभी एक गाना बजेगा, आपको उसमें डांस करना है बैठे बैठे। उसके बाद में जब हम लोग डांस करने लगे, बहुत ही मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ही मस्ती का माहौल था। उसके बाद में जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी दिख रही थी उन लोगों को वो लोग स्टेज पे बुला रहे थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे जितने भी दर्शक थे उसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल जो था वो मेरे में था, और उन लोगों ने मुझे पहले बुलाया था। उसके बाद में बहुत कुछ लोगों से बुलाया, फिर उन लोगों को एडजस्ट किया गया। फिर वहाँ से बोला गया कि कपिल शर्मा सर से कौन कौन बात करना चाहेगा। तो बोला कि ये बात करना है, मैं बोला कि मैं बात करना चाहूँगा। तो मेरा वहाँ पे नाम लिखा गया। तो मुझे मतलब वहाँ पे बोला गया कि आपको कब बात करना है, कैसे बात करना है, हाथ उठाना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई।
तो मैं उसके बाद में सब चीज़ शूट हुआ। उसके बाद जब शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, उसी के दरमियान में एक बार नॉर्मली सा मिलने के लिए, मतलब ऑडियंस से मिलने के लिए कपिल शर्मा सर आए। कपिल शर्मा सर आए, मेरे से 2 कदम दूर कपिल शर्मा सर खड़े थे और मैं बैठा हुआ था, और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मेरा जो इतना बड़ा सपना था उसे मैं अपने आँखों से पूरा होते हुए देख रहा था। कपिल शर्मा सर ने आते ही सबको पूछा, सब कोई खाना वाना खा लिया। उसके बाद में फिर मैं थोड़ा सा इमोशनल होकर, थोड़ा तो मेरे आँख से आंसू बह रहे थे। फिर मैंने वो आंसू को पोंछा, फिर मैंने बोला नहीं, आज मैं कमज़ोर नहीं हो सकता हूँ, आज मुझे सर से मिलना है, मेरी भावनाओं को सर तक बतानी है। उसके बाद सर जो हैं वो अंदर चले गए। उसके बाद में शूटिंग शुरू हुई। मैं आप लोगों को बता दूं, फिर जब मुझे खड़े होकर कपिल शर्मा सर से मुझे बात करना था, वो मुझे 4 नंबर पे बात करना था, तो धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ रही थी, शो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। तो कभी फिर बारी आई 1 नंबर बंदे की बात करते हुए, तो मेरा नंबर 4 है। अब मेरे धीरे धीरे उत्सुकता बढ़ रही है कि मैं अभी खड़ा होऊंगा, अभी सर से बात करूंगा। 1 का ख़त्म हुआ, 2 का ख़त्म हुआ, 3 का ख़त्म हुआ। जो तो वहाँ पे एक टाइम होता है ऑडियंस का कि मतलब इतने देर तक बात किया जाएगा, लेकिन जब 3 नंबर का बंदा जो बात किया ना, वो थोड़ा लंबा बात कर दिया। तो क्या हुआ ना कि 3 नंबर के बात करने के बाद में कपिल शर्मा सर पूछते कि और कोई, तो मुझे चौथे नंबर पे हाथ खड़ा करना था और तब मैं बात करता हूँ वहाँ पे सर से। तो 3 नंबर ही जैसे ही ख़त्म हुआ, वो जो कीकू शारदा सर है ना, वे मतलब कॉमेडी करने आ गए स्टेज पे, मतलब कट गया 3 नंबर के बाद, कट गया। अब शो बढ़ गया। अब आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा हुआ ही नहीं। और जो टीम के जो मेंबर थे वो सारे सीटें में अगल बगल में थे। मैं बार बार धीरे धीरे बोलता कि सर मेरा कब कराइएगा, मेरा मेरा करा दीजिए, मेरा कट गया, मेरा कट गया। मैं पूरा परेशान। वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं होगा तेरा, अब नहीं होगा, टाइम कम है, क्योंकि टाइम वहाँ पे लिमिट रहती है। अब मैं उन लोगों को बार बार परेशान कर रहा था। उन लोगों आपस में क्या बात कर रहे थे कि उस बंदे की तरफ पीछे मुड़ के देखना मत, वो बंदा बहुत पागल है, जब से आया है परेशान किए जा रहा है। अब सोचिए कि मैं सर से मिलने आया हूँ और बिना सर से मिले कैसे चल दूँ, और मेरा कट गया। अब मैं परेशान, मैं निराशा भरी नज़रों से कपिल शर्मा सर को देख रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि कपिल शर्मा सर मुझे देखेंगे और वो खुद बात करेंगे। लेकिन मैं कपिल शर्मा शो इतनी ऑडियंस के बीच में, हो सकता है मुझे नहीं देख रहे होंगे, और उनको नहीं पता था कि मैं मतलब शो पे हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनको नहीं पता था। धीरे धीरे जैसे जैसे शो आगे बढ़ने लगा, उसके बाद में अचानक से शो ही ख़त्म हो गया। मुझे यकीन ही नहीं, अचानक से शो ख़त्म हो गया, मैं कपिल शर्मा सर से मिलने नहीं सका। और फिर जॉन अब्राहम और मोनी रॉय जो थी वो बैक स्टेज रिटर्न चले गए। अब 5 मिनट के बाद में बैग पकड़ना है, बाहर निकलना है और घर आ जाना है। अब जरा सोचिए मुझे कैसा लग रहा होगा। और करीब बज गए होंगे रात के 8। खाने पीने का तो वही है, मतलब बैठा हुआ हूँ, ना पानी पिया हूँ, ना खाना खाया हूँ, मिलने की उत्सुकता इतनी, और वहाँ पे ये परेशानी कि वहाँ पे मतलब बात भी नहीं हो पा रहा। अब यकीन नहीं मानिएगा, सारे शूट खत्म होने के बाद में 2-4 कोई लोग होंगे जिससे कपिल शर्मा सर स्टेज में मिल रहे थे। मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं जिस जगह पे बैठा हुआ था, अब यकीन नहीं मानिएगा, मैं वहाँ पे उस जगह से पे खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया कि कपिल सर। वहाँ पे जो गार्ड्स हो रहे थे, वो लोग दौड़ के आए मेरे पे, मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कपिल शर्मा सर ने इशारा किया रुको। तो मैंने बोला कि सर मैं प्रेम कुमार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आप 1700 किलोमीटर दूर से सर, मैं सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ, ऐसा करके मैं मुझे बताने लगा। तो कपिल शर्मा सर बोले मैं एक, मतलब मैं बोला कपिल सर, जब मैं बोला तो कपिल सर बोले मैं आ रहा हूँ। बोला फिर 2 सेकंड के बाद में वो धीरे धीरे चल के आ रहे थे। मेरे हाथ में ना कोई माइक था ना कुछ नहीं, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैं 1700 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी में बस एक ही मंजिल है, मैं आपसे मिलना। अब यकीन नहीं करेंगे, कपिल शर्मा सर धीरे धीरे चल के मेरे पास में आ रहे थे। मुझे कैसा लग रहा होगा। कपिल शर्मा ने सर ने फिर मुझे अपना हाथ दिया, मैंने कपिल शर्मा सर के हाथ में अपना हाथ रखा, फिर मुझे नीचे से ऊपर मतलब
लाए। फिर मुझे वहाँ पे बोले, मेरे जो मैं अपने बारे में सर को बता रहा था, मेरे जो पेपर आर्टिकल थे सर को दिखा रहा था धीरे धीरे करके। तो कपिल शर्मा सर बोले कि तू रो क्यों रहा है? बोला मैं सर मुझे ये लोग मिलने नहीं दे रहे थे आपसे। तो बोला अरे कौन तुमको मिलने नहीं दे रहा था? फिर ऐसे करके हम लोग थोड़ी सी बातचीत किए। फिर हम लोगों ने कपिल शर्मा से, मैं रोए जा रहा था फिर मैं अपने पेपर आर्टिकल देख रहे थे। तो हर आर्टिकल को देख के कपिल शर्मा सर मुझे बार बार गले लगा रहे थे कि लव यू ब्रदर, लव यू ब्रदर, लव यू लव यू लव यू करके। ऐसे बहुत बार कपिल शर्मा सर ने मुझे किया था। लास्ट में मैंने भी उनको सर को 2 बार गले लगाया था। उसके बाद में वो कपिल शर्मा सर ने मुझे पूछा था कि आपके अंदर में इतने, आप तो एक गांव से आए हो बोलते हो, तो आपके अंदर में एनर्जी इतनी कैसे? फिर मैंने उनको बताया कि सर आपके फैन में अगर एनर्जी नहीं होगी तो किस पे होगी? और मैं माइक पकड़ के पूरे दर्शकों के सामने चिल्ला रहा था कपिल कपिल। सारे दर्शक भी उठ के ताली बजा रहे थे। तो ये सब जो पल था ना, वो जिंदगी के सबसे बेस्ट पल में से एक था। उसके बाद में मेरा तो शूट हो नहीं पाया था, और तो फिर शूट नहीं हो पाया था। फिर मैंने वहाँ पे ये भी बता दिया कि मुझे रात को जब मैं पता चला मैं आपसे मिलने वाला हूँ, मैं रात भर खाना नहीं खाया हूँ, मैं दिन भर कुछ खाना नहीं खाया हूँ, मैं रात को सोया नहीं हूँ, सारे लोगों को। उसके बाद में कपिल शर्मा सर ने टीम को पूछा कि क्या इसका मतलब ये हुआ, शूट हुआ? तो वो लोग बोले कि नहीं नहीं, इसको शूट नहीं हुआ, ये लोग शूट खत्म हो चुका था पूरी तरीके से, बस सब छुट्टी होने वाली थी। तो कपिल शर्मा ने बोला कि इसका शूट ले लेता। तो बोले कि सर इसको हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बुला लेते हैं। तो मुझे कपिल शर्मा सर ने पूछा कि आप कब तक हो मुंबई में? तो मैंने बोला कि सर से कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, आप जब तक आप बोलेंगे मैं तब तक हूँ मुंबई में। तो अब यकीन नहीं कीजिएगा, कपिल शर्मा सर ने टीम को बोला कि अभी हम लोग एक शूट रखते हैं और इसका लेते हैं। मतलब मेरे चलते एक शूट बढ़ा दी गई। उसके बाद कपिल शर्मा सर मेरे हाथों को पकड़ा, दर्शकों के बीच में लेके गए थोड़े से। अब दर्शकों, मैं आज इनके लिए रुकने वाला हूँ, क्या आप लोग रुकना चाहोगे? सारे दर्शक ने भी बोला कि हाँ हम इसके लिए रुकना चाहते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, कपिल शर्मा सर गए अपना मतलब मेकअप वगैरह कराते हुए, ड्रेस चेंज कराते हुए। उसके बाद में सारे लोग अपने अपने इधर उधर बाहर घूमने के लिए गए क्योंकि कुछ देर का ब्रेक हुआ था। और अब एक बात मैं बता दूँ, आप घर से जब भी निकलो, सारे लोग बोलते हैं ना कि आपने कितना कमाया, लेकिन एक माँ ही होती है ना जो पूछती है कि खाना खाया कि नहीं। जब हम लोग बाहर में गए तो कपिल शर्मा सर की मम्मी भी वहाँ उस शो में थी। कपिल शर्मा की मम्मी ने मुझे बुलाया, कपिल शर्मा की मम्मी ने मुझे बुलाया, मुझे बैठाया, और जो दास दादा हैं जो कैमरा में फ़ोटो खींचते थे उनको बोले कि खाना लेकर आओ। फिर वो खाना लेके आया। कपिल शर्मा सर की मम्मी ने मुझे अपना खाना दिया, अपने हाथों से खाना खिलाया। और मैं कपिल शर्मा सर के साथ, मम्मी के साथ में बहुत सारी बातचीत करने लगा। वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद कपिल शर्मा की सर की मम्मी ने मुझे कहा कि कपिल सर से फ़ोटो लोगे? तो मैं बोला हाँ मैम। तो बोली कि जाके कपिल शर्मा जाके फ़ोटो ले लो। तो बोले कि वो ड्रेस चेंज कर रहे हैं, वो कोई गुस्सा करेंगे। तो कपिल शर्मा की मम्मी ने मुझे क्या कहा पता है? वो मेरा बेटा है, तू जा ना फ़ोटो खिंचा, वो कोई मना नहीं करेगा। तो लेकिन अब मम्मी की बातों को मैंने उतना ये नहीं किया, मैं सर से नहीं गया फ़ोटो खिंचाने उस समय। उसके बाद फिर से शूट होने लगा, फिर हम लोग अंदर गए तो मुझे फिर दूसरे जगह बैठा दिया जा रहा था। तो कपिल शर्मा सर की मम्मी ने कहा कि नहीं, इसको मतलब मेरे पास बैठाओ। ये बंदा अगर लास्ट में अगर कपिल शर्मा सर से फ़ोटो नहीं लेगा और गांव जाएगा तो ये बंदा रो के जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये रो के जाए। उसके बाद में कपिल शर्मा सर की मम्मी जहाँ पे बैठी हुई थी, मैं जस्ट उनके पीछे बैठा हुआ था। और फिर वो शूट हुआ। फिर मैंने जो अपनी वहाँ पे जो बात की वो आप लोगों के सामने आप लोग टीवी पे देखे। शूट के बाद में वहाँ पे जब हुआ, शूट के बाद में मैंने बैक स्टेज में उनकी वैनिटी वैन पे कपिल शर्मा सर से बहुत सारे बातचीत किए, अपने मोबाइल से फ़ोटो एक लिया। आपको एक बता दूं कि मैं अपने हाथ से फ़ोटो ले रहा था, मेरे हाथ कांप रहे थे। तो कपिल शर्मा सर ने मेरा मोबाइल को ऊपर स्टैंड में किया, ऐसे लेते हैं फ़ोटो करके, एक पिक लिया और वो पिक ली। और इस दरमियान मेरे मोबाइल पे कुछ नहीं था, बस कपिल शर्मा सर के साथ वो एक फ़ोटो था। और मैं बता दूं कि जिस समय मैं कपिल शर्मा सर मम्मी के साथ में मुझे खाना खिला रही थी, तो कपिल शर्मा सर की मम्मी ने पूछा कि फ़ोटो लोगे, मेरे साथ भी लोगे? तो मैं बोला हाँ मैम। तो बोला तो ले लो। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरी मोबाइल जो है वो वहाँ पे मतलब जमा है। तो बोले कि मेरा मोबाइल से ले लो, अपने नंबर से व्हाट्सअप कर दो। फिर मैंने उनके मोबाइल से कुछ पिक लिए कपिल शर्मा सर की मम्मी के हाथ से। तो कपिल शर्मा सर की मम्मी को मैं बोल रहा था कि मम्मी जी आप अपना हाथ जो है ये इधर रख दीजिए ना, इधर रख दीजिए ना, आशीर्वाद दे दीजिए ना, हर टाइप का मैं पिक ले रहा था। उसके बाद मैं रात को ही मैंने अपने मोबाइल पे भेजा। उसके बाद में
शूट हुआ, सारा कुछ हुआ, मैं मिला, मैं फिर वहाँ से मैं चला आया। लेकिन रात को कितने बज गए थे पता है? रात के 2:30 बज गए थे। रात को 2:30 बजे सारे लोग भी परेशान हो गए कि पता नहीं प्रेम गया था मिलने के लिए, मिला कि नहीं। फिर मैं 2 बजे एक पोस्ट डाला कि मैं वही जो मोबाइल पे था, वो जो मोबाइल में खींचा हुआ था वो फोटो। उसके बाद में अंदर में दास दादा जो थे बहुत सारे फोटो लिए थे मेरे बहुत सारे फ़ोटो लिए थे। उसके बाद में बहुत दिन के बाद में वो सारे फ़ोटो मुझे मिल गए। इस तरीके से जर्नी की कहानी थी कि मेरे फर्स्ट अनुभव था कि और जब ब्रेक हुआ था ना, तो मैं एक डायरी पे सारे लोगों के पास में ना बोल रहा था कि भाई आपका नाम बताइए, आपका नंबर बताइए, क्योंकि जब मैं गाँव जाऊँगा और मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं कपिल शर्मा से मिला, तो जब लोग बोलेंगे कि तुम झूठ बोल रहा है, तो मैं वहाँ से आपको फ़ोन करूँगा और फिर आपसे बात करा दूंगा कि लो इससे पूछ लो। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का नंबर भी लेके आया था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब मैं मेरी पीक मिलेगी कि नहीं, कैसे क्या होगा। लेकिन जब शूट खत्म हुई ना, सारे लोग जो मेरा मजाक उड़ा रहे थे ना, सारे लोग जब मैं शूट करके बाहर निकला ना, सारे लोग मेरे से फोटो खिंचा रहे थे और मेरे से बात करना चाह रहे थे, मेरा नंबर लेने चाह रहे थे। तो मज़ा मज़ा आ गया था। तो ये था मेरा फर्स्ट अनुभव। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा बना है, लेकिन मेरी विनती है कि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और भी आगे आप लोगों को अच्छी अच्छी मैं वीडियो लाने के लिए कोशिश करता रहूँगा। धन्यवाद।